बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डेरा इस्माइल खान में हाफिज साद रिजवी का बड़ा पावर शो और बिलावल भुट्टो की ड्रामेबाजी जारी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खौफ, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हैदराबाद से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था और पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन रैलियाँ और जलसे कर रहे थे। और नाजरीन कराम, जहाँ भी तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी तशरीफ़ लेकर गए हैं तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबरा का शानदार इस्तकबाल किया गया है। तो नाजरीन कराम, आज तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी खैबर पख्तूनख्वा में तशरीफ़ लेकर गए थे। तो नाजरीन कराम, वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी का शानदार इस्तकबाल किया गया है। नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से खैबर पख्तूनख्वा के हल्के NA43 टांग में एक इलेक्शन रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने की। और नाजरीन कराम, इस रैली में भी अवाम का समुंदर था और जिस तरह पंजाब में अवाम तहरीक लब्बैक के सरबरा का साथ दे रही थी, इसी तरह NA43 में भी तहरीक लब्बैक के सरबरा का शानदार इस्तकबाल किया गया। और फिर नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से डेरा इस्माइल खान में भी एक जलसा किया गया। और नाजरीन कराम, उस जलसे से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने खिताब किया। और नाजरीन कराम, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान में जलसा किया है, इसी हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सैलाब के दौरान बड़ा काम किया था। तो जब नाजरीन कराम वहाँ पर हाफिज साद रिजवी तशरीफ़ लेकर गए हैं तो पूरा इलाका ही तहरीक लब्बैक के सरबरा का इस्तकबाल करने के लिए बाहर आ गया था। तो नाजरीन कराम, पंजाब की तरह आज खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा पावर शो किया है। तो नाजरीन कराम, वहाँ पर भी खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हम वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे नहीं करेंगे। जो वादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम के साथ करेगी उस पर अमल किया जाएगा। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इससे पहले भी हर मुश्किल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम के लिए काम करती रहेगी। तो नाजरीन कराम, उम्मीद यही है कि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी का इस्तकबाल कर रही है और जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे रही है, तो आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है। अब बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब क्या ड्रामे कर रहे हैं। तो नाजरीन कराम, पिछले कई दिनों से बिलावल भुट्टो साहब PTI के कारकुनों की मिन्नतें कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म न बन सके। और नाजरीन कराम, बिलावल भुट्टो साहब को आजकल इसकी बड़ी तकलीफ हो रही है कि जो PTI के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और जो PTI पर जुल्म किया गया है। हालांकि नाजरीन कराम, 9 मई के बाद जब PTI के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब वजीर थे और उन्होंने PTI के हक में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इंतखाबात करीब आए हैं तो अब बिलावल भुट्टो साहब को ये याद आ गई है कि नवाज शरीफ साहब बड़ा इंतकाम लेते हैं और PTI पर बड़ा जुल्म हुआ है। तो बिलावल भुट्टो साहब, अगर PTI पर जुल्म हो रहा था तो आप फिर उसी हुकूमत का क्यों हिस्सा रहे और आपने उस वक्त उस हुकूमत का साथ क्यों नहीं छोड़ा। नाजरीन कराम, मामला ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है, तो लिहाजा ऐसे ड्रामे करके बिलावल भुट्टो साहब PTI का वोट हासिल करना चाहते हैं। मगर नाजरीन कराम, जब सारे लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने यह बयान दिया था कि जिस तरह चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है ये गलत है और जिस तरह नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है ये भी गलत है और नौजवानों को रिहा करना चाहिए। और नाजरीन कराम, बिलावल भुट्टो साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि सिर्फ 2 जमातों यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है। तो बिलावल भुट्टो साहब
2018 کے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے پنجاب میں آپ سے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے اور آپ کہیں بھی تحریک لبیک پاکستان کے قریب بھی نہیں تھے، تو پھر آپ جان بوجھ کر کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہے؟ پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی طاقت ہے اور تحریک لبیک پاکستان ہی نون لیگ کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب، آپ کی ڈرامے بازیوں سے پی ٹی آئی والے آپ کو ووٹ دینے والے نہیں ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب پچھلے 15 سال سے آپ کی سندھ میں حکومت ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے سندھ کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے کہ آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے؟ سندھ کی عوام کو صاف پانی نہیں ملتا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بنا کر پورے پاکستان کی عوام کو ہی پانی نہ ملے اور وہ لوگ بھی پانی کو ترستے رہیں؟ تو بلاول بھٹو صاحب، آپ خواب دیکھنا بند کر دیں، اور لوگ پنجاب میں آپ کو ووٹ دینے والے نہیں ہیں، اور اگر سندھ میں بھی شفاف انتخابات ہوئے تو وہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان آپ کو بڑا سرپرائز دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ تحریک لبیک امیدواروں اور کارکنوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔